चुड़ैल की गोभी। एक गांव में सतीश नाम का एक किसान रहता था। इस साल सतीश ने अपने खेत में पत्ता गोभी की खेती की थी। सतीश बेहद खुश था क्योंकि इस साल बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेत से हरी भरी पत्ता गोभी तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। पत्ता गोभी ले लो, ताजी ताजी पत्ता गोभी। इस तरह शाम तक सतीश की अच्छी बिक्री हो जाती है। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कमाई हुई। बस अब ये थोड़ी सी गोभी बची है, इसे कल बेच दूंगा। सतीश बची हुई पत्ता गोभी की टोकरी अपनी बैलगाड़ी पर रखकर निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी होती है। सतीश अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। उनमें से एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास होता है। वह चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो सतीश को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है। वाह वाह, बड़े दिनों बाद कोई आदमी रात को इस रास्ते से गुजरा है। आज तो कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर खाऊंगी और अपनी भूख मिटा लूंगी। चुड़ैल उड़ती हुई सतीश को खाने जा रही होती है। तभी ऊंचा नीचा रास्ता आता है जिससे बैलगाड़ी उछलती है और गोभियां नीचे गिर जाती हैं। चुड़ैल का ध्यान नीचे गिरी गोभियों पर पड़ता है। चुड़ैल जल्दी से जमीन पर गिरी पत्ता गोभियों में से एक गोभी उठा लेती है और उसे चारों तरफ देखने लगती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे खाने लगती है और पत्ता गोभी उसे बड़ी स्वादिष्ट लगती है। वाह वाह, ये तो इंसानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। लेकिन ये है क्या? ये सोचते सोचते चुड़ैल पूरी पत्ता गोभी खा जाती है। चुड़ैल को और पत्ता गोभी खाने का मन होता है। अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा है। उस इंसान के साथ चली जाती हूँ, उसके पास मुझे ये स्वादिष्ट खाना और मिल जाएगा। चुड़ैल तुरंत सतीश की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। तभी सतीश को बैलगाड़ी थोड़ी भारी महसूस होती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे बैलगाड़ी में कोई नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अचानक मेरी बैलगाड़ी पर आकर बैठ गया हो। जब सतीश को कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वो बैलगाड़ी को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। सतीश घर पहुंचकर अपने घर के अंदर चला जाता है। पीछे पीछे चुड़ैल भी घर के अंदर चली जाती है, लेकिन वह किसी को भी नहीं दिख रही होती। सुषमा, अरे ओ सुषमा, जरा पानी लेकर आना, बड़ी प्यास लग रही है। लाई, लीजिए पानी और पीकर जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। सतीश और सुषमा खाना खाकर सो जाते हैं। तब चुड़ैल घर के कोने कोने में पत्ता गोभी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी पत्ता गोभी नहीं मिलती। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। खाने की वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी से गिरी थी तो इसी के पास होगी। वो चीज इतनी स्वादिष्ट है, लगता है इसने उसे कहीं संभाल कर रखा है। लेकिन मैं इससे वो चीज लेकर रहूंगी। चुड़ैल सतीश के उठने का इंतजार करती है। सुबह होती है और सतीश नहा धोकर खेत जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। सतीश जैसे ही अपने खेत पहुंचता है, चुड़ैल चारों तरफ पत्ता गोभी देखकर हैरान हो जाती है और खुशी से झूमने लगती है। वाह वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना। आखिर मुझे ये स्वादिष्ट चीज मिल ही गई। अब मैं ये सब खा जाऊंगी। सतीश खेत में डालने के लिए दवा लेने खेत से बाहर जाता है। उसके पीछे से चुड़ैल एक एक कर सारी पत्ता गोभी खा जाती है। जब सतीश वापस आता है तो खेतों से सारी गोभी गायब देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। अरे, अभी तो मेरे खेत में इतनी सारी गोभियां थी, ये अचानक से गायब कैसे हो गई? आजकल तो गोभियों की इतनी अच्छी बिक्री हो रही है, मेरा तो कितना नुकसान हो गया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूंगा? सतीश सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा।
उसे इस तरह रोता देखकर चुड़ैल को काफी बुरा लगने लगा। अरे, मेरी वजह से इस आदमी का कितना नुकसान हो गया। चुड़ैल सोचने लगी वो ऐसा क्या करे जिससे सतीश का कोई नुकसान ना हो। अगले दिन सतीश इस चिंता में बीमार पड़ गया। चुड़ैल सतीश का ऐसा हाल देखकर खेत में जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खेत को साफ कर देती है। फिर कुछ ही देर में वहाँ गोभियों की खेती कर देती है। इसके बाद हर रोज वह खेत में पानी डालती है। कई दिनों बाद खेत में छोटी छोटी गोभियां निकल आई, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैं इतने दिनों से इन पेड़ों की देखभाल कर रही हूँ और ये जल्दी बड़े ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत समय लगेगा। तब तक इस इंसान का तो बुरा हाल हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। अब चुड़ैल को समझ आ गया कि गोभियां ऐसे नहीं बढ़ेंगी। इसलिए चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए चुड़ैलों की सरदारनी के पास जाती है। चुड़ैलों की चुड़ैल, महाचुड़ैल की जय हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं समय से पहले ही खेत में लगी गोभियों को बड़ा कर सकूं। चुड़ैल होकर तुझे खेत में गोभियों को बड़ा करने की क्या जरूरत पड़ गई? चुड़ैल ने महाचुड़ैल को सारी बातें बताई। उसकी बातों को सुनकर महाचुड़ैल हंसने लगी। पहली बार किसी चुड़ैल को इंसानों की मदद करते हुए देख रही हूँ। महाचुड़ैल, मेरी वजह से उस इंसान को सदमा लग गया और वो बीमार पड़ गया। उसका एक परिवार भी है, बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। मेरा एक नियम है कि मैं सारी चुड़ैलों की मदद करती हूँ, इसलिए तुम्हारी भी करूँगी। एक उपाय है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। कर पाओगी तुम? हाँ हाँ, मैं कर लूँगी। आप बताइए। तुझे आत्मापुर की खूंखार गुफा को पार करना होगा। उसे पार करते ही तुझे एक चमत्कारी तालाब दिखेगा। उस तालाब के जादुई पानी से कोई भी सामान बड़ा हो सकता है। किसी बच्चे पर भी अगर वह पानी पड़ जाए तो वो भी जवान हो जाएगा। तुझे उस तालाब से पानी लाकर खेत में डालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाचुड़ैल, आपका मुझे इस जादुई तालाब के बारे में बताने के लिए। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल आखिरकार तालाब तक पहुँच जाती है और पानी लेकर वापस गोभी के खेत की तरफ जाती है। खेत में पहुंचते ही वो थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में डाल देती है। देखते देखते कुछ ही मिनटों में पूरा खेत हरी हरी गोभियों से भर जाता है। अरे वाह, अब तो किसान खुश हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब किसान की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है तो वह खेत की तरफ जाता है। खेत में जाते ही वह गोभियों को देखकर चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वह खुशी से नाचने लगता है। अरे वाह वाह वाह, भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। खेत में अचानक से गोभियां उगाई। सतीश खेत से गोभियां तोड़कर टोकरियों में भरता है और अपने घर की तरफ बैलगाड़ी को तेजी से दौड़ाता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? सुषमा जैसे ही बाहर आती है, बैलगाड़ी पर रखी गोभियों को देखकर चौंक जाती है। सतीश उसे सारी बात बताता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, यह कोई चमत्कार ही है। तभी तो इतनी सारी गोभियां बिना खेती के उगाई हैं। किसान की पत्नी के यह बोलते ही उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डर से कांपने लगते हैं। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। चुड़ैल उन दोनों को सारी बात बताती है। मैंने तो सुना था कि चुड़ैलें इंसानों को परेशान करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जैसी अच्छी चुड़ैल भी होती है। आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अब तो मेरे खेत में पहले से भी ज्यादा गोभियां हैं। आपने चुड़ैल होकर भी एक इंसान की मदद की। भगवान आपको मुक्ति दे। सतीश के इतना बोलते ही 100 सालों से भटक रही उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।